सो गाइस, आज हम बहुत नज़दीकी से देखेंगे कि ये CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है कि, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक है जिसका नाम है द CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी। सो गाइस, हम देखते हैं कि ये क्या होता है। द डिस्प्ले प्रॉपर्टी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट CSS प्रॉपर्टी फॉर कंट्रोलिंग लेआउट। तो लेआउट को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़रूरी प्रॉपर्टी होती है ये कि आपका जो लेआउट है वो कैसा दिखे। जैसे कि अगर आपको कोई सी इमेज टॉप पे लगानी है और पैराग्राफ नीचे लगाना है और हेडिंग लेफ्ट पे लगानी है, तो इसको सेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सा एलिमेंट कहाँ पर डिस्प्ले हो, वो चीज़ हम डिस्प्ले से करते हैं। तो हम बहुत ही नज़दीकी से देखेंगे कि ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या कैसे करती है। तो स्टार्ट करते हैं ये ट्यूटोरियल। और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ। यहाँ पर नाम रखूँगा मैं display.html। ठीक है, तो बेसिक से हम HTML के जो हमारे बेसिक दो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारी डिस्प्ले इनलाइन एंड डिस्प्ले ब्लॉक। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि डिस्प्ले हिडन और डिस्प्ले नन में क्या फ़र्क होता है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने डिस्प्ले लिख दिया और यहाँ पर मैं एक स्टाइल टैग डालूँगा और मैं बोलूँगा कि यहाँ पर एक मैं एलिमेंट लूँगा। जैसे कि मैंने एक एलिमेंट ले लिया, यानी कि इसके बाद H1। तो H1 क्या होता है, दिस इज़ अ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो हमें मालूम है कि हमने HTML पढ़ा है कि एलिमेंट जो ब्लॉक होते हैं वो क्या होते हैं और इनलाइन क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनलाइन लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो मैं आपको इस ट्यूटोरियल के थ्रू वो भी चीज़ समझा दूंगा और उनको कैसे चेंज कर सकते हैं वो हम इस ट्यूटोरियल के थ्रू समझ लेंगे। तो guys, every HTML has a default value depending on what type of element it is. The default value of most element is block or inline. तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहती है, या तो किसी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी ब्लॉक या फिर इनलाइन। उसको हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले थ्रू CSS। एंड बहुत से जो एलिमेंट्स होते हैं लाइक H1। तो H1 क्या है, यहाँ पर हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ H1 और इसके अंदर मैं दूँ कलर में दूँ वाइट एंड बैकग्राउंड कलर दूँ टोमेटो। तो आप देखो गो लाइव करने के बाद गो लाइव, तो देखो जैसे मैंने गो लाइव करा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है दिस इज़ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। यानी कि आप देखो कि तो पूरी स्क्रीन हमारी कवर करके हमें दिखा रहा है। तो दिस इज़ ब्लॉक एलिमेंट। तो इसका मतलब है कि H1 लूँ या फिर मैं अगर H2 भी लूँ तो भी आप देखो दिस इज़ अनदर ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो H2 भी हमारा जो है ब्लॉक एलिमेंट होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर H2 लिखूँ तो आपको पता है कि H1 और H2 को दोनों को साथ में लिख के मैं ऐसे करूँगा तो दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। हमने देखा है पहले। तो ये अगर मैं खोलूँ यहाँ पर तो देखो ये भी हमारा जो है पूरी स्क्रीन कवर कर रहा है। तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं क्योंकि इनको इतनी स्पेस की नेसेसरी नहीं है। इनकी अगर देखो तो इतनी स्पेस में काम चल जाना चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट की पूरी विड्थ लेते हैं, पूरी स्क्रीन के विड्थ लेंगे और इनको ही ले कहते हैं हम ब्लॉक एलिमेंट। साथ ही साथ पैराग्राफ भी हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है, डिव भी हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। वो आप अपने गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सो इनलाइन लेवल एलिमेंट्स को मैं दिखाऊं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ स्पैन और लिखूँ मैं दिस इज इनलाइन एलिमेंट और यहाँ पर मैं स्पैन डालूं और मैं कलर बोलूं ब्लैक और कलर ब्लैक बोलूं और बैकग्राउंड कलर मान लो मैं येलो दे देता हूं, येलो। तो आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास ये इतना सा हमारे पास एक स्पैन बना हुआ आ रहा है। यानी कि हमने जो समझा, यहाँ से हमने क्या समझा कि हम अगर इनलाइन लेवल एलिमेंट बनाते हैं तो वो उतनी स्पेस कवर करेगा जितनी उसको रिक्वायर्ड है और जितनी उतनी नेसेसरी है। लेकिन जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट रहते हैं वो पूरी स्पेस कवर करते हैं। सो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि एक पैराग्राफ लो और पैराग्राफ के अंदर आप स्पैन डालो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया
this is a paragraph and you can put inline level element inside it। तो मैं दिखाऊँ आपको, तो अगर मैं यहाँ पर स्पैन लिखूँ, तो अगर बोलूँ कि दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर इट, तो आप देखो जैसे मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पैराग्राफ को मैं थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ, लाइक बैकग्राउंड कलर में ले लेता हूँ ब्लैक और कलर ले लेता हूँ येलो ग्रीन। तो आप देखो कि पैराग्राफ के अंदर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास स्पैन बना हुआ आएगा, और इसको अगर हाईलाइट करोगे तो स्पैन क्या है हमारा येलो कलर से अलग ही हाईलाइट हो रहेगा। तो हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर हम इनलाइन लेवल एलिमेंट डाल सकते हैं, ये हमने देखा। तो गाइस ये तो हमारा होगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं और इनलाइन लेवल एलिमेंट क्या होते हैं। अब बारी आती है हम समझें कि इनको चेंज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर भी मैंने नोट्स में ऑलरेडी डिस्प्ले किया हुआ, द ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी मैंने इनलाइन लेवल एलिमेंट्स का लिखा हुआ है, और इधर पर मेंशन किया हुआ है कि दिस इज एन इनलाइन एलिमेंट, तो इसके अंदर हम वो डाल सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब इनको अगर चेंज करना हो, मान लो कि मुझे पैराग्राफ को डिस्प्ले कराना है, तो मैं इसको नाम लिख सकता हूँ डिस्प्ले, इसका ब्लॉक रहता है, तो मैं इसको अगर मैं लिखूँ ब्लॉक, तो देखो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सॉरी डिस्प्ले ब्लॉक नॉट ब्लैक। जैसे डिस्प्ले ब्लॉक करूँगा यहाँ पर, तो आप देखो कि इस पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर वहीं मैं अगर डिस्प्ले इनलाइन कर दूँ, डिस्प्ले इनलाइन कर दूं, तो आप देखो यहाँ पर कि ये जो है चेंज होके उतनी ही स्पेस लेगा जितनी इसको रिक्वायर्ड है। देखो ये ऊपर जाके शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ऊपर जाके शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि इसने उतनी ही स्पेस लेनी है जितनी इसको रिक्वायर्ड है, तो इसलिए ये जाके ऊपर शिफ्ट हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर H1 में भी H1 को मैं साइड में यहाँ पर खोल लेता हूँ इसको टैब को, और अगर मैं इसको यहाँ पर H1 में बोलूँ, H1 H2 में कि डिस्प्ले इसका कर दो इनलाइन, तो आप जैसे ही मैं सेव करूँगा यहाँ पर, तो आप देखना कि ये कैसे चेंज होगा। ये देखो दोनों साथ में आ गए, क्योंकि ये उतनी स्पेस ले रहे हैं जितनी इनको रिक्वायर्ड है। अगर इनको मैं वापस डिस्प्ले ब्लॉक कर दूँ, तो देखो ये वापस अपनी जगह पे आ गए, जो कि इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, हमने अभी देखा। वैसे ही अगर हम स्पैन को चेंज करें, ये जो हमारा स्पैन है, अब देखते हैं स्पैन को अगर हम चेंज करें, स्पैन की जो प्रॉपर्टी रहती है वो इनलाइन रहती है, तो मैं इनलाइन करूँगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो आप कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। वहीं अगर इसको मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर दूँ, तो देखो ये वही स्पेस लेगा, पूरी विड्थ ले लेगा। तो ये भी पूरी विड्थ ले रहा है और ये भी पूरी विड्थ ले रहा है, ठीक है। वहीं हमारा पैराग्राफ जो है वो इनलाइन है, इनलाइन यानी कि वो इतनी स्पेस ले रहा है, देख सकते हो आपके जितनी इसको रिक्वायर्ड है। लेकिन एलिमेंट जो है हमारे इनलाइन एलिमेंट की, ये उतनी स्पेस नहीं ले रहा है जितनी रिक्वायर्ड है। इनफैक्ट ये पूरी स्क्रीन को जो है कवर कर रहे हैं। तो गाइस ये फ़र्क आ जाता है हम अगर इसका डिस्प्ले चेंज कराना चाहें तो। सो आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए हो, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड इनलाइन लेवल एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट से, सो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैंगे कि डिस्प्ले नन क्या होता है और डिस्प्ले हिडन क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नन को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफन। अगर आप में से किसी ने जावास्क्रिप्ट करी है और अगर आपको जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा भी आइडिया है, तो आपको सबको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है गाइस। जावास्क्रिप्ट का काम यह होता है कि अगर किसी वेबसाइट को आपको ब्रेन देना हो, यानी कि उसकी फंक्शनैलिटी कैसे, जैसे कि बटन है, आप बटन पे क्लिक करो कोई से, तो बटन कैसे काम करे, ठीक है। तो ये सब काम हमारा रहता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। सो
जैसे कि जावास्क्रिप्ट जो है ब्रेन देती है वेबसाइट को, तो हम उसके थ्रू उसका जो डिस्प्ले है वो चेंज करा सकते हैं। थ्रू जावास्क्रिप्ट हम उसके अंदर जो भी एलिमेंट है जिसके अगर मान लो कि उसको इनलाइन कराना हो, ब्लॉक कराना हो, या फिर आपको कोई सी और तरीके से जावास्क्रिप्ट लिखनी हो तो आप वो लिख सकते हो। बट यहाँ पर हमारा मोटिव है CSS का, तो जावास्क्रिप्ट पे हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर समझेंगे कि डिस्प्ले हिडन और डिस्प्ले नन का फ़र्क क्या होता है। सो गाइस उसके लिए मैं एक नया सा एक एलिमेंट बनाता हूँ जहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसको ही टारगेट करूँगा। तो मैं बोलूँगा दिस एलिमेंट इज फॉर डिस्प्ले नन एंड डिस्प्ले हिडन। सो ये चीज़ हमें ज़रूरी है समझना कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। अगर ये आप समझ गए तो आप समझ जाओगे कि डिस्प्ले हिडन और डिस्प्ले नन में फ़र्क क्या होता है। अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊँ अभी, तो आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पर एक एलिमेंट बना हुआ आ गया है, दिस एलिमेंट इज़ फॉर डिस्प्ले नन एंड डिस्प्ले हिडन। तो मैंने इसको लिखा है H3। तो मैं स्टाइल पे जाऊँगा गाइस, और स्टाइल पे मैं बोलूँगा कि अगर मैं इसका डिस्प्ले नन करता हूँ, अभी डिफ़ॉल्ट में क्या है, अभी डिफ़ॉल्ट में इसको मैं एक कलर भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर भी दूंगा। ठीक है, तो अभी डिफ़ॉल्ट में इसका जो डिस्प्ले रहेगा वो हमारा ब्लॉक रहेगा, जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। मैं इसको साइड में खोलता हूँ यहाँ पर ऐसे, ठीक है, साइड में खोल के मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल नज़दीकी से हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो जैसे ही मैं इसको डिस्प्ले नन करूँ और इसको सेव करूँ, तो ये चीज़ यहाँ से गायब हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है गाइस कि इसका डिस्प्ले जो है गायब हो गया है, ये ख़त्म हो गया, ये एलिमेंट ही नहीं है, ये ऐसे प्रेटेंड होगा। जैसे कि अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ यहाँ पर, तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर सकते हो यहाँ से। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर नीचे जाऊँ, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, इस पर क्लिक करूँ यहाँ पर, तो आप देखो ये लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ इट। लेकिन हमारे पास जो ये वाला एलिमेंट है H3, आप यहाँ पर देखो, ये हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये हमें यहाँ पर शो हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये हमारे HTML में तो लिखा है लेकिन हमारा डिस्प्ले नहीं हो रहा। इधर देखो आप, ये H3 बना हुआ दिख रहा है, हमारा दिख रहा है, ये HTML यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, लेकिन ये इधर पर डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि ये डिस्प्ले नन है। साथ ही साथ अगर मैं इसको डिस्प्ले हिडन कर दूं, ठीक है, नन की जगह में अगर हिडन कर दूं, तो आप देखो कि ये चीज़ हमारी फिर से डिस्प्ले नहीं हो रही। लेकिन ये क्या फ़र्क हो गया कि ये डिस्प्ले हिडन है, लेकिन ये इसने स्पेस ली हुई है उसकी, समझे? ये स्पेस तो इसने ली है लेकिन ये दिखेगा नहीं हमें। अगर मैं इसके नीचे एक और एलिमेंट बनाऊं, मैं पैराग्राफ बनाऊं एक और, मैं दिखाता हूं आपको। अगर मैं एक पैराग्राफ बनाऊं, यहाँ पर पेस्ट करूं और सेव करूं, तो इधर पर देखो आप कि यहाँ पर हमारे पास ये जो है आ गया है, लेकिन हमारे पास हिडन वाला एलिमेंट आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि उसने जो है वो हाइड कर ली है अपनी जगह। यानी कि उसकी जगह तो है वहाँ पर, बट उसने अपना एलिमेंट जो है हाइड करके बैठा है, तो उसे ही बोलते हैं हम डिस्प्ले हिडन। तो नन और उसमें क्या फ़र्क रहता है? डिस्प्ले नन यानी कि मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ और मैं डिस्प्ले नन को कमेंट आउट करूं और इसको यहाँ से दिखाऊं आपको, तो देखो यहाँ पर हमारी स्पेस ऊपर से ले रहा हैगा, ठीक है। द एलिमेंट इज फॉर डिस्प्ले हिडन, तो डिस्प्ले हिडन जो है हमारा लेगा ये। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एलिमेंट है वो दिखेगा नहीं, लेकिन वो हाइड हो जाएगा। मैं इसको फुल स्क्रीन पे खोल लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें जो डिस्प्ले है वो हिडन नहीं, हमें विजिबिलिटी हिडन करनी होगी। सॉरी, मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया, मैं विजिबिलिटी हिडन करनी होगी। जैसे ही मैं विजिबिलिटी हिडन करूँगा और इसको सेव करूँगा, तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास वाला एलिमेंट तो चला गया है, आप देख सकते हो। पहले जो हमारे पास एलिमेंट था तो वो चला गया है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो स्पेस है वो अभी भी ले रहा है, क्योंकि हमने दो एलिमेंट्स यहाँ पर नीचे लगाए हैं, इसके एक के ऊपर एक। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक पैराग्राफ है और उसके नीचे एक और पैराग्राफ है और बीच में हमारे पास ये है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर हम इसका डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। डिस्प्ले ब्लॉक तो करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी,
ऐसे, लेकिन इसका विजिबिलिटी हिडन है। तो इसको अगर मैं इसको ऐसे करूं, विजिबिलिटी हिडन, तो ये क्या होगा कि ये आ जाएगा वापस। ठीक है, तो ऐसे क्या हो रहेगा मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। देखो, डिस्प्ले नन करने से वो एलिमेंट गायब हो जाएगा, बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। मतलब ये HTML में तो रहेगा, बट आपको जो पेज होगा उस पर दिखेगा ही नहीं। लेकिन विजिबिलिटी हिडन करने से वो गायब तो होगा, लेकिन उसकी स्पेस वहाँ पर मौजूद रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप देख सकते हो, हाइडिंग एलिमेंट कैन बी डन बाय सेटिंग द डिस्प्ले प्रॉपर्टी टू नन, द एलिमेंट विल बी हिडन, लिखा हुआ है यहाँ पर, द एलिमेंट विल बी हिडन एंड द page will be displayed as if there is as if element is not there. So I hope that is clear to you. ठीक है, तो यही था हमारे डिस्प्ले हिडन और विजिबिलिटी हिडन में, डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में फ़र्क। तो हम यहाँ पर गाइस क्या देखेंगे कि ये सब तो हमने समझ लिया, लेकिन हमारे पास एक असाइनमेंट है जो बहुत ही अच्छा है। असाइनमेंट अगर आप ये करोगे तो मैं समझता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन का, वो समझ में आ गया है। तो असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट ये है, क्रिएट एन H1 टैग एंड हाइड द H1 टैग बट इट शुड still take up the same space as before. So I hope कि आप ये टॉपिक, आप ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या है। तो टाइम स्टैम्प डालना मत भूलना जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो।